नमस्कार, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। सोमवार को खनन कारोबार से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामियों ने तराई पश्चिमी वन विभाग कार्यालय पहुंचकर कोसी नदी में खनन कार्य में 10 टायरा वाहनों की अनुमति दिए जाने का विरोध करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें, इस संबंध में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि जुड़वा क्षेत्र में कीमती पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया, जो कि पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि इसमें अवैध खनन के साथ ही राजस्व की भी चोरी की जा रही है और रास्ता जंगल के बीच होने के कारण जंगली जानवरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों की फसलों का भी नुकसान हो रहा है। वहीं खनन कारोबारियों ने कहा कि जो रास्ता पूर्व में संचालित था, उसी रास्ते से वाहनों को जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट की शरण लेंगे। डीएफओ कार्यालय में घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज मामला यह है कि हम लोगों का 4-5 दिन से यही संघर्ष चल रहा है एसडीएम, डीएफओ सभी लोगों से कि जो 10 टायरा है नदी में प्रतिबंधित हैं। तो हम लोगों ने आज डीएफओ साहब से भी कहा कि भाई डीएफ की जो नदी है पूरी कोसी नदी है, इसके अंदर 10 टायरा कोई नहीं चलेगा। इस चीज़ को लेकर एसडीएम, सीओ साहब और डीएफओ साहब के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। अब उसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है, हम लोगों की मांग यही है कि जब तक 10 टायरा प्रतिबंधित नहीं होगा, हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे। किस प्रकार का नुकसान है 10 टायरा से? सर, 10 टायरा से ये है कि हम लोगों की रोजी रोटी का संकट बन चुका है, क्योंकि 10 टायरा जो है बहुत ओवरलोडिंग चलता है, 500 कुंटल, 600 कुंटल, और हम लोग जो है वो नियम के अनुसार चलते हैं 90 कुंटल, 100 कुंटल। तो 10 टायरा तो हम लोग जो है नहीं चलने देंगे नदी में। सोमवार को कोसी नदी में 10 टायरा वाहनों के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने डीएफओ कार्यालय में प्रदर्शन करने के साथ ही डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी नदी में 10 टायरा वाहनों की अनुमति को लेकर जो अन्य वाहन स्वामियों उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यदि 10 टायरा वाहन कोसी नदी में प्रवेश करेंगे तो उससे जो निचले वाहन है, जो छोटे वाहन स्वामी हैं, उनके कारोबार पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वही उन्होंने बताया है कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि आज इसको लेकर उन्होंने तराई पश्चिमी के डीएफओ को ज्ञापन देकर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। और उन्होंने कहा है कि कोसी नदी के सभी गेटों पर जिस प्रकार पूर्व में जो वाहनों का संचालन होता था, 6 टायरा वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, उन्हीं का संचालन करने के साथ ही 10 टायरा वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगाया जाए। और उन्होंने कहा, साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण भी लेंगे। फिलहाल इस मामलों को लेकर आज अधिकारी और प्रशासन की बैठक भी अभी डीएफओ कार्यालय में जारी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। ये खबर तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।